महाराष्ट्र के अंदर जो 2026 में चुनाव हुए, जो मुंब्रा प्रभाग समिति के अंतर्गत प्रभाग नंबर 30 से मेरी बच्ची शहर शेख के खिलाफ लड़ी थी। आपको बता दूं कि चुनाव के बाद में मैंने मुंबई शहर जात वैधता प्रमाण पत्र से मांगनी किया कि आपने ये जात वैधता प्रमाण पत्र किस बेसिस पे दिया, आप मुझे कागज दो। तो उन्होंने मुझे जो है 123 पेज के कागज दिया। उस कागज के ऊपर मालूम पड़ा कि शहर शेख के जो वडील थे, जो पिता थे, उनके सर्टिफिकेट के ऊपर उन लोगों ने वैधता प्रमाण पत्र दिया। जब उसमें हमने देखा कि शहर शेख के पिता का जो सर्टिफिकेट था, जो थाने महानगर पालिका के ऊपर विभाग अधिकारी से प्राप्त किया था, तो हमने उनको कहा कि ये सर्टिफिकेट आपके यहाँ से इशू हुआ है या नहीं। कलेक्टर के जो अंतर्गत में तहसीलदार उप विभाग अधिकारी रहते थे, तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि ये जो सर्टिफिकेट है हमारे यहाँ से नहीं बना है, ये विविध एक नमूना जो महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट का होता वो है नहीं। ऐसा करके उन्हें मुझे जवाब दिया। मैंने फिर उनको पत्र दिया 17 फरवरी 2026 को कि भाई जब इसका सर्टिफिकेट बाप का नहीं है तो बेटी को कैसा बन सकता है। मुंबई में रहते तो मुंबई थाना में मुंब्रा में उनके पिता जो है बनवा रहे हैं सर्टिफिकेट यहाँ से थाना से, बेटी को ले रहे मुंबई से। तो उन्होंने हमें कहा कि देखिए आपकी सुनवाई होगी, सामने वाले को बुलाया जाएगा, उसके बाद में हम FIR करने की बात करेंगे। तो 18 तारीख को हेयरिंग लगी तहसीलदार के पास। वहां पे तहसीलदार के सामने 3 वकील जो आए, जो वकील जो है वहां पे हेयरिंग में टाइम मांगे कि हमें जो है टाइम दे दो। तो तहसीलदार उन्हें जो 23 तारीख को हेयरिंग किया और टाइम दिया 23 तारीख को। 23 तारीख को उन्होंने फाइल को बंद किया और सिफारिश पत्र दिया जो मेरे हाथ में है। ये सिफारिश पत्र भेजा है तहसीलदार ने उप विभाग अधिकारी थाने को कि भाई ये कागजात जब गलत है इसके ऊपर फौजदारी गुनाह दाखिल करो। उन्होंने सिफारिश पत्र जो है उप विभाग अधिकारी को दिया। तो उसी के साथ साथ में उन्होंने जात पड़ताली समिति मुंबई शहर माहिती उनको भी भेजा गया कि ये गलत तरीके से सर्टिफिकेट मिला है, ये इसको रद्द करो। उसके बाद मुंबई शहर जहां से शहर यूनुस शेख का जो सर्टिफिकेट निकाला गया उनको भी एक जजमेंट भेजा गया जो ये तकरार थी, और एक तकरार यूनुस को भी भेजा गया, एक हमें भी भेजा गया। अब इसकी हमें प्रशासन से और उस डिपार्टमेंट से गुजारिश मैं करता हूं आपके न्यूज के माध्यम से, ये गलत लोग जो पूरे महाराष्ट्र में इसी तरह से जो चुनाव लड़ते हैं, ओबीसी की जो फैसिलिटी जिसको मिलती है उसको न मिलकर ऐसे लोग जो राजनीतिक में अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, पूरे हिंदुस्तान महाराष्ट्र के अंदर जो बोल रहे हैं कि हम कैसे हराया। अरे भैया जीत गए थे आप, हम लोग तो कुछ भी नहीं बोले, जीत गए, चलो जनता ने तुमको जिताया है। लेकिन इस तरह से महाराष्ट्र में जो बातें हो रही है उस बातें के ऊपर एक हमें बहुत तकलीफ हुई, और इस तकलीफ के ऊपर हमने जो तहसीलदार को तकरार किया उसकी हमें सच्चाई हमारे हाथ में है, और इंशाल्लाह इसकी कार्रवाई चालू है। बहुत जल्द इंशाल्लाह उनका नगर सेवक पद रद्द होगा। इस कार्रवाई में इस तरह से यहाँ पे जो मुद्दे मांगे गए तहसीलदार से क्या कहा गया है इसमें, और इस बारे में आगे क्या करना है? देखिए इसमें जो है, इसमें तहसीलदार ने हेयरिंग जब हुई है उनके वकील के सामने, तब उन्होंने कहा कि भाई ये अभी हम फाइल बंद करेंगे। फाइल जो है उसको बंद करके 25 तारीख को ये ऑर्डर किया, और ऑर्डर पे ये लिखा है साफ कि जो मुंबई शहर से जात प्रमाण पत्र पड़ताली से लिया है इसको रद्द करना चाहिए, और जात प्रमाण पत्र मुंबई शहर को भी लिखा गया कि इसको रद्द करना चाहिए। तो इस लेटर के लिए सबको लेटर गया है।
और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है उनका पद रद्द किया जाएगा, क्योंकि कानून पे मुझे भरोसा है। और कानून जो है बहुत हाथ लंबे हैं कानून के। कोई भी कितना भी राजनीतिक में अगर सोचता है मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे जो आज कहने के ऊपर लोग जो है मुझे अच्छा बोलते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि देखिए जो दिखता है वो बिकता नहीं है। आज ऐसा शहर में हो गया है, पूरे महाराष्ट्र में लगी है भूख तो ईमान डगमगाता है, और भरा है पेट तो संसार जगमगाता है। ये कानून और कायदा को ताक में रखकर बाबा साहब अंबेडकर जी के जो बनाए हुए संविधान को जो गलत तरीके से लोग, ऐसे नेता अपने फायदे के लिए करते हैं, मैं उन अधिकारियों को सलाम करता हूं जिन्होंने सही तरीके से जांच किया है, और इंशाअल्लाह उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी और उनका पद भी रद्द होगा। सर, जो निवृत्त अधिकारी होता है, कायदा के ऊपर ये असली है या नकली उसको पता नहीं होता है। इसकी जांच करने की एक संस्था होती, जब तक वो जांच नहीं करती तब तक वो अधिकारी उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, ये कानून में है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपके न्यूज के माध्यम से, पूरे महाराष्ट्र में इस वार्ड में जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के ऊपर हकीकत निवृत्त अधिकारी ने इन लोगों का साथ दिया है, और इनका नाम निर्देशन फॉर्म भी सभी का गलत था, और अधिकारी ने आंख बंद करके इनको वैधता प्रमाण पत्र को भी और इलेक्शन में जो दिए गए नाम निर्देशन फॉर्म उसको भी सही किया है। जबकि कानून के अंतर्गत ये फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आपने सही कहा कि उसका काम था, लेकिन वो खुद पूरा गलत किया है, वो पूरा दिख रहा है। इसके लिए हमने राज्य आयोग महाराष्ट्र शासन को हमने पत्र दिया है, और इंशाअल्लाह हमें कानून पे भरोसा है, बहुत जल्द इसका फैसला होगा। सर, अभी अगर उनके ऊपर गुनाह दर्ज हो गया तो उसके बाद आगे क्या होगा? मुंब्रा में जहाँ से ये चुनकर आए हैं वहाँ क्या होगा? फिर से इलेक्शन, उसके आगे की प्रोसेस क्या होगी? उसके लिए आप फिर से कोर्ट में जा? देखिए, मैं आपके न्यूज के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, इलेक्शन होना है ना होना एक अलग चीज है, लेकिन जो गलत तरीके से चुनाव लड़के किसी का हक छीना जाता है, इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। और दूसरी बात ये बता दूं कि जो इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन होगा नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं सन 1949 में महाराष्ट्र शासन थाने महानगर पालिका में एक जीआर है, जो यहाँ थाना में अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है, कुछ भी होता है, वो इलेक्शन सेकंड होता है। और मुंबई महानगर पालिका 1888 में एक जीआर है, वहां पे सेकंड नंबर अगर ऑटोमेटिक उसको पद मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे चुनाव होगा।